हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज भारत का भूगोल का 151 प्रश्न करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक देखना है बिना स्किप किए हुए, क्योंकि सारा ही क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। इस क्लास को कर लेने के बाद लगभग जो क्वेश्चंस बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 151 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने इसी क्लास में ऐड कर दिया है, और अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फिर साथियों क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो सभी साथी क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और क्लास अगर पसंद आएगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। साथियों, आपको बता दें आज का जो ये क्लास है सुपर मैराथन और सुपर फास्ट क्लास है, क्योंकि साथियों क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, आपको कम समय में करवाएंगे ताकि आपका समय बचे। चलिए तो क्विक रिवीजन करते हैं। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी भारत में तंबाकू को किसने प्रचलित किया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। साथियों याद रखना, भारत पुर्तगाली, देखिए भारत में सबसे पहले जो यूरोपियन का आगमन हुआ था उसमें से पुर्तगाली जो हैं ये सबसे आगे थे। अब देखिए भारत की जो खोज हुई थी ये 1498 में हुई थी। किसने की थी? तो वास्को डी गामा को ही माना जाता है, और ये पुर्तगाली लोग सबसे पहले भारत आए थे व्यापार के उद्देश्य से। तो भारत का जो खोज है ये पुर्तगालियों को ही माना जाता है, और किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले तंबाकू को प्रचलन किया था भारत में। आज का अगला क्वेश्चन है, अटाला मस्जिद ये कहाँ स्थित है? तो ध्यान से देखिए, अटाला मस्जिद ये जौनपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने इनमें से किस जगह पर विकसित किए जा रहे किशनगंगा हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण पर आपत्ति उठाई है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये जो किशनगंगा हाइड्रो पावर परियोजना है ये किस जगह पर स्थापित किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में, और जिसको लेकर पाकिस्तान ने आपत्ति उठाई है। आज का अगला क्वेश्चन है, कौन से पर्वत हिमाचल श्रृंखला का अंग नहीं है? तो देखिए हिमाचल श्रृंखला का अंग नहीं है, इनमें से कौन सा पर्वत? तो देखिए यहाँ पर साथियों कुनुलुनु जो है ये हिमाचल पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है। बाकी आरावली है, काराकोरम है, हिंदुकोश है, यहाँ पर कुनुलुन जो है ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान कितना है? यानी भारत में जितनी भी जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत आबादी ये अनुसूचित जनजाति का है? अनुसूचित जनजाति यानी एससी, शेड्यूल कास्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा माफ करना, अनुसूचित जनजाति है ना, यानी एसटी होगा ना साथियों, एसटी जो आदिवासियों के संघ में आते हैं। तो देखिए भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का जो आबादी है यानी एसटी लोगों का, इनका आबादी है 8.6%। एससी नहीं एसटी है ना, माफी चाहते हैं। देखिए 8.6% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है किस राज्य में? तो देखिए भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल राज्य में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, पूरे विश्व में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है बांग्लादेश में, और भारत के कौन से राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भेड़घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ये भेड़घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है ना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी, जो कि अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश से। आज का अगला क्वेश्चन है, रेलवे के नवगठित जोन उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यानी आपको उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय बताना है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है साथियों पिंक सिटी, बिल्कुल गुलाबी नगर, जयपुर में। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। अगला है, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? तो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो देखिए वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? तो राइट है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है इसको वैश्विक विरासत का वन माना जाता है।
निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो देखिए भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली जो प्रमुख नदी है वह साथियों ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हंगरी किसकी सहायक नदी है? तो देखिए हंगरी नदी जो है ये साथियों तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। राइट है ऑप्शन नंबर डी, तुंगभद्रा नदी। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो देखिए कोंकण तट जो है ये गोवा से दमन तक विस्तृत है साथियों। ऑप्शन नंबर सी, गोवा से दमन। विश्व का सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो विश्व में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब से हुआ था? याद रखिएगा 1911 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत में या भारत के पारदीप एवं कांडला पतन निम्न तट पर स्थित है। तो भारत के जो पारदीप और कांडला पतन है ये कौन से तट पर स्थित है? तो देखिए पारदीप जो है ये साथियों पूर्वी तट पर है और कांडला ये पश्चिमी तट पर है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक फैली है? तो राइट आंसर आएगा 200 मील की। याद रखना भारत का जो संलग्न क्षेत्र है वह प्रादेशिक जल सीमा के आगे 200 समुद्री मील की दूरी तक फैली हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के जैव मंडल नीचे की सूची में नहीं है? यानी इनमें से कौन यूनेस्को के जैव मंडल नीचे की सूची में शामिल नहीं है? 3 तो है, एक नहीं है। तो देखिए सुंदरवन तो है ही है, मन्नार की खाड़ी भी है और नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी हैं, लेकिन कच्छ का रण ये नहीं है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा साथियों ब्रह्मणी नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भावर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो देखिए इनमें से कौन सा ऊर्जा है जिससे सबसे कम वायु में प्रदूषण फैलता है? तो सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। दफला तथा सिंगपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो देखिए दफला तथा सिंगपो नामक जो जनजातियां हैं ये साथियों अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। ऑप्शन नंबर डी। कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए कोंकण रेल मार्ग इसकी कुल लंबाई पूछा गया है, तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 760 किलोमीटर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा और क्षेत्रफल में 13वां सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बिहार। देखिए बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पर है, सबसे आगे उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार आता है। उसी तरह क्षेत्रफल में 13वें नंबर पर है बिहार, याद रखना। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? सागौन यानी टीक। तो देखिए सागौन का वृक्ष सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना एमपी में, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था 68.8%। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहीं पर अगर आपसे पूछे साथियों कि ग्रामीण के अलावा शहरी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पाई जाती है, तो याद रखना 38.2%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क जो है वो किस प्रकार का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क है हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो देखिए झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति, जो कि एक आदिवासी है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? यानी भागीरथी नदी और अलकनंदा का संगम स्थल कहाँ है? तो देवप्रयाग में। देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य वर्तमान में महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी। ये भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए भागीरथी नदी जो है ये साथियों गोमुख से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी, गोमुख उत्तराखंड में ही स्थित है। नेक्स्ट है, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित पहाड़ी कौन सी है? तो नर्मदा और तापी नदियों के मध्य में जो पहाड़ी है वह सतपुड़ा पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। नेक्स्ट है,
भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो याद रखिएगा, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना ये साथियों कहाँ पर स्थापित की गई है? तो बिझिंजाम में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो देखिएगा, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार की। नेक्स्ट है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो याद रखिएगा, पालघाट दर्रा ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड ये कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आएगा गुरुग्राम में। गुड़गांव इसका अभी वर्तमान में नाम है गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में स्थित है। ठीक है, अगला है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? यानी जम्मू कश्मीर राज्य का वह छोटा सा हिस्सा कौन सा है जिस पर चीन का अधिकार है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्साई चीन। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो देखिए राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश को। विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली जो कृषि होती है वो क्या कहलाती है? तो देखिए, विस्तृत आकार वाले क्षेत्रों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि ये विस्तृत कृषि कहलाती है साथियों। ऑप्शन नंबर सी। किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो देखिए राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की को। फियोर्ड तट का देश किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फियोर्ड तट का देश नॉर्वे को कहा जाता है और नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो टीन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो देश है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा, देखिएगा मलेशिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मलेशिया और थाईलैंड दोनों जो है एक ही जगह पर स्थित है, तो यहाँ पर थाईलैंड बताओ चाहे मलेशिया बताओ आप, सेम आंसर आएगा। गलती से दोनों ऐड हो गया है। ठीक है, अगला है, विश्व की मक्का मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, विश्व की मक्का मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो सेंट लुइस। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश एक द्वीप के रूप में स्थित है? तो देखिए, इनमें से कौन सा खाड़ी देश है जो एक द्वीप के रूप में स्थित है? तो याद रखिएगा, बहरीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्र हैं? तो करेक्ट आंसर देखिएगा हो जाएगा आपका शनि का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो इनमें से कौन सा एक पर्वत है जो जर्मनी देश में अवस्थित है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक फॉरेस्ट। पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती है? तो राइट आंसर आएगा साथियों, टुंड्रा प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी, जहां पर पेंगुइन नामक पक्षी पाई जाती है। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिनीज पर्वत। याद रखिएगा, जो कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिए एमंड सेन ने। और अगर आपसे पूछे उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने। याद रखिएगा। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? तो देखिए, विषुवतीय प्रदेश जो होते हैं वहाँ पर पूरे साल भर वर्षा होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी, सालों भर। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो राइट आएगा 55%। ऑप्शन नंबर सी। सभ्यता एवं जलवायु नामक भौगोलिक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो देखिए, सभ्यता एवं जलवायु ये एक भौगोलिक ग्रंथ है और इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एल्सवर्थ हंटिंगटन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक और एशिया और तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? तो करेक्ट आएगा प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। निम्न में से कौन विश्व के नवीन बलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर आएगा आल्पस। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, स्ट्रोम्बोली नामक ज्वालामुखी जो है ये साथियों लिपारी द्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक रबड़ की खेती होती है कहाँ पर? तो देखिए, सर्वाधिक रबड़ की खेती अमेजन तथा जायरे बेसिन में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पेट्रोल का आयात करता है कौन सा देश करता है? यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका।
सेकेंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से प्रसिद्ध नगर कौन सा है या देश कौन सा है? तो देखिए सेकेंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा जापान को, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन श्रम आधारित उद्योग है, यानी इनमें से कौन सा उद्योग है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा तराशना। देखिए हीरा को तराशने का जो काम होता है इसमें काफ़ी मेहनत लगता है साथियों, काफ़ी श्रम करना पड़ता है। अगला है माउंट एटना ज्वालामुखी, ये किस द्वीप पर स्थित है? तो ध्यान से देखिए, माउंट एटना नामक ज्वालामुखी जो है ये सिसिली द्वीप पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। साथियों आप लोग क्लास को जरूर एक लाइक कर दीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन से ये क्लास जो है आपके एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, इसके अलावा रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, आर्मी, जीडी, नेवी, सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपी एसएससी हो, ठीक है, सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्दीपन के समय नहीं निकलती है? तो राइट आंसर आएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है डोलड्रम क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र, यानी डोलड्रम जो है ये भूमध्य रेखा के आसपास का कम दाब यानी निम्न दाब वाला क्षेत्र है। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है कहाँ? तो याद रखिए सबसे अधिक ज्वालामुखी की सक्रियता ये जापान में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो राइट आंसर आएगा साथियों फिनलैंड को, ऑप्शन नंबर ए, जिसको हजार झीलों की भूमि भी कहा जाता है। अग्निवलय किसे कहा जाता है? तो प्रशांत परिमेखला को अग्निवलय के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है कितने डिग्री? अब देखिए यहाँ पर 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर 60 मिनट में आपसे पूछा है, तो 60 मिनट में कितना होगा? तो 60 मिनट को निकालने के लिए इसको जब 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 60 मिनट को पार करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर इसको हम डिवाइडेड कर सकते हैं 4 से, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 यानी 15 डिग्री। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर है, 15 डिग्री देशांतर के बराबर होती है। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह कौन सी है? तो राइट आंसर आएगा सतलज नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो देखिए राइट आंसर होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो देखिए राइट आंसर आएगा, देखिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तो साथियों परंपरागत स्रोत श्रेणी है। लेकिन गैर परंपरागत स्रोत पूछा है तो बायोगैस आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी 1956 में, और इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। लेप्चा तथा भूटिया जनजातियां का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो लेप्चा तथा भूटिया जनजातियां जो हैं ये सिक्किम राज्य में निवास करने वाली जनजाति है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तुजू दर्रा भारत को किस देश में जोड़ता है या किस देश से जोड़ता है? तो ध्यान से देखिए, तुजू दर्रा ये भारत को किस देश से जोड़ता है? तो म्यांमार से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो साथियों देखिए भील जनजाति जो है ये राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करती है ना, यानी इन तीनों राज्यों के बॉर्डर एरिया में। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी के.एम. मुंशी। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? तो देखिए भारत में मिलने वाला जो अधिकांश कोयला है वो साथियों गोंडवाना लैंड, याद रखिएगा गोंडवाना भूभाग में निक्षेपित हुआ है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी देखिए अराकानियामा, ये कहाँ स्थित है? तो अराकानियोमा जो कि हिमाचल पर्वत की ही एक श्रेणी है, याद रखिएगा ये म्यांमार में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी 95% कम से कम। देखिए जहाँ पर 95% साक्षरता दर होता है
उसको पूर्ण साक्षरता क्षेत्र जो है वो घोषित किया जाता है। अगला है सिंधु नदी की कुल लंबाई उतना ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है, वह लंबाई कितनी है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी 2900 किलोमीटर। देखिए सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों की लंबाई 2900 किलोमीटर है, याद रखना। चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई? तो करेक्ट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की। भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है? तो देखिए भारत का 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़, गोवा तो 25वां राज्य था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से या निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो भारत इनमें से कौन सा वो नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी का। ये भी साथियों तिब्बत से ही बहते हुए आती है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आएगा हाजीपुर, बिहार में, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा पोतासराय नहीं है? तो देखिए पोतासराय कांडला भी है, कोच्चि भी है, मंगलोर भी है, बेंगलुरु ये पोतासराय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील जो है लोकटक झील, ये किस राज्य में स्थित है? तो साथियों लोकटक झील ये मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए नाथपा झाकरी परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत में सबसे अधिक चंदन की लकड़ी ये कर्नाटक में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो याद रखिएगा 127, ऑप्शन नंबर सी। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान कितनावां है? तो राइट आएगा द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो देखिए असम का भी लगता है, नागालैंड का भी लगता है, भूटान का भी लगता है, मणिपुर का नहीं लगता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। अगला है मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखिए मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है कि वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन होते रहता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। अगला है गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो देखिए गंगा नदी पर स्थित राजधानी है पटना, पटना जो कि बिहार राज्य की राजधानी है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो देखिए कर्नाटका, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर तो गेहूं की खेती की जाती है लेकिन तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं की जाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु को। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो साथियों ध्यान से देखिएगा, नीली क्रांति ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोच्चि का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? तो कोच्चि का जुड़वा नगर कौन कहलाता है? तो एर्नाकुलम, राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 101, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है? यानी देखिए भारत का जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH-44 ये कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है? तो याद रखिएगा 12, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिएगा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? तो इनमें से कौन सा एक भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर है? तो देखिए करेक्ट आएगा इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूतापीय ऊर्जा के स्रोत पाए गए हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपरोक्त सभी। गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, हिमालय और वेस्ट कोस्ट, इन सभी स्थान पर भूतापीय ऊर्जा के स्रोत पाए गए हैं, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, उपरोक्त सभी पर। अगला क्वेश्चन है देखिए झनोर गंधार थर्मल पावर स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा झनोर गंधार थर्मल पावर स्टेशन जो है ये साथियों गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी गुजरात। पखुई वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान से देखिए पखुई वन्यजीव अभयारण्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक निक्षेपण प्रकार का भू आकृति है? तो इनमें से कौन सा एक निक्षेपण प्रकार का भू आकृति है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा स्टिलेगमाइट है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों कालीबंगा ये प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता स्थल है जो कि राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी।
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, याद रखिए ये माफ करना बाघ के लिए यानी टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। गंडक नदी निम्नलिखित नदी प्रणालियों में से किस एक से संबंधित है? तो गंडक नदी जो है ये गंगा नदी प्रणालियों में से एक है, तो इसका करेक्ट होगा गंगा नदी। अगला है, देखिए जम्पुई पर्वत श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा जम्पुई पर्वत श्रृंखला जो है यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो देखिए सतपुड़ा, सह्याद्री, अरावली तो नहीं आएगा, अजंता। अजंता, देखिए अजंता पर्वत श्रृंखला ये केवल महाराष्ट्र में फैला हुआ है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा प्राचीन सिल्क रोड में स्थित है? तो इनमें से वो कौन सा दर्रा है जो प्राचीन सिल्क रोड में स्थित है? तो करेक्ट आएगा साथियों जेलेपला दर्रा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा जेलेपला। अगला है, माफ करना यार जेलेपला तो नहीं आएगा, नाथुला सिक्किम में, बिल्कुल नाथुला आएगा साथियों। याद रखिएगा कौन सा दर्रा प्राचीन सिल्क रोड में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी बोमडिल्ला दर्रा। ठीक है। देखिए प्रसिद्ध मरीना समुद्र तट भारत के निम्नलिखित में से किस मैदान का हिस्सा है? तो साथियों मरीना समुद्र तट जो कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, जो कि चेन्नई में स्थित है, लेकिन पूछा है किस मैदान का हिस्सा है? तो पूर्वी तटीय मैदान का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। मालवा के पठार में चंबल नदी द्वारा काटे गए गहरे उबड़ खाबड़ और नाले को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए याद रखिएगा बेडलैंड के नाम से। ऑप्शन नंबर बी। भारत म्यांमार मैत्री सड़क भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? तो राइट आंसर है मणिपुर को। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर चंबल नदी नहीं बहती है? तो देखिए चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो बहती है, लेकिन गुजरात में नहीं बहती है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है? तो याद रखिएगा लोम मिट्टी साथियों। ऑप्शन नंबर बी लोम। अगला है, कौन सा अक्षांश राजस्थान से होकर गुजरता है? तो देखिए भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है, उसमें से राजस्थान भी एक है 8 में से, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी कर्क रेखा। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न फसल भारत में फसली क्षेत्र के सबसे बड़े हिस्से पर कब्जा करती है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल, जो कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल उगाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की क्षेत्रीय मिट्टी का प्रकार कैसा है? तो प्रायद्वीपीय भारत में जो मिट्टी पाई जाती है वो किस प्रकार की मिट्टी है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों लाल मिट्टी। याद रखिएगा लाल मिट्टी होगा, पुरानी जलोढ़ नहीं। अगला है, केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए। रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा स्थापित एकमात्र निजी क्षेत्र की रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो राइट आएगा जामनगर में। जामनगर जो कि गुजरात में स्थित है, और इसको रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया है। इनमें से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में एक महान विभाजक या विभाजन कहा जाता है? तो 1921 को। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीपीय ऊपरी भाग में साल वन का विशिष्ट क्षेत्र होता है कहाँ पर? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी साथी, तो ऑप्शन नंबर डी मालवा के पठार पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके पास भारत में ज्वारीय ऊर्जा के दोहन की क्षमता है? तो देखिए निम्नलिखित में से किसके पास भारत में ज्वारीय ऊर्जा के दोहन की क्षमता है? तो राइट आएगा साथियों खंबात की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच की सीमा है? तो देखिए रेड क्लिफ लाइन ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी भारत और पाकिस्तान। देखिए रिफाइनरी है मथुरा, डिगबोई, पानीपत, और पानीपत ये किसके द्वारा स्थापित की गई है? यानी मथुरा, डिगबोई और पानीपत में जो रिफाइनरी है, तेल रिफाइनरी, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो देखिए राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। अगला है, भारत की सबसे अधिक वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है कहाँ? तो भारत में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा होती है साथियों मौसिनराम मेघालय में। भारत की नहीं पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है ये। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह आंकड़ों के अनुसार भारत का वर्तमान वन क्षेत्र क्या हो रहा है? तो देखिए बढ़ रहा है, खुले वन क्षेत्र घट रहे हैं लेकिन बंद बढ़ रहे हैं,
स्थिर रह रहा है या घट रहा है? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, घट रहा है, याद रखना, ठीक है। भारत द्वारा ढकी हुई पृथ्वी की सतह का प्रतिशत कितना है, यानी पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल जो है वो कितना प्रतिशत है? तो याद रखिए 2.4%, ऑप्शन नंबर सी। सोने का उत्पादन करने वाला देश का इकलौता क्षेत्र जो आयरन का भी उत्पादन करता है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी क्षेत्र। सलाल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो देखिए सलाल जल विद्युत परियोजना ये चिनाब नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में यारलुंग, देखिए यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला है, दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहा जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा पाल घाट दर्रा या पाल घाट गैप। अगला क्वेश्चन है, सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आएगा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। बाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी है? तो बाघा बॉर्डर ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर है साथियों, जो कि पंजाब के समीप स्थित है। और बाघा बॉर्डर ये किस रेखा के साथ सटी हुई है? तो रेड क्लिफ लाइन के साथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है, तिपाई मुख बांध का विवाद किन दो देशों के बीच है? तो याद रखिए तिपाई मुख बांध का जो विवाद है ये किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो नर्मदा है, तापी है, साबरमती है, गोदावरी नहीं है। गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है, बंकीघम नहर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए बंकीघम ये नहर जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 दोनों। राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व व पश्चिमी कॉरिडोर किन स्थानों को जोड़ता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों यहाँ सिलचर और पोरबंदर को, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? तो जोंगसोंग चोटी जो है याद रखिएगा ये साथियों सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत ये किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। आरावली, देखिए आरावली हम आपका नाम अमरावती है ना, अमरावती, अर्कावती, भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ कावेरी नदी की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। झरिया कोयला की खानें देश के किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आएगा झारखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कपास, जूट और गन्ना ये तीनों नकदी फसल में सम्मिलित है, लेकिन गेहूं नहीं है, गेहूं रबी फसल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल है? तो देखिए यहाँ पर चावल जो आपको दिख रहा है साथियों, चावल केवल खरीफ फसल है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट मिट्टी में, जो कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो याद रखिएगा ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग होती है? तो काली मिट्टी जो होती है, देखिए क्वेश्चन नंबर 151 है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो कपास के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन, लापेट्स, इसके अलावा टेलेस्टो या एटलस, बताइए। सभी साथी कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और आप लोग सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ अगर क्लास पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। नए साथी अगर कोई भी है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। चलिए तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।